नमस्कार दोस्तों, लर्निंग बाय बीके सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का पुनः एक बार स्वागत है दोस्तों। 12th फिजिक्स में दोस्तों आज हम आप लोगों को 12th फिजिक्स में संधारित्रों का संयोजन बताने जा रहे हैं, जो कि हमारे यूपी बोर्ड में अक्सर पूछ लिया जाता है मित्रों। तो चलिए संधारित्रों का संयोजन देख लेते हैं। तो मित्रों संधारित्रों का संयोजन जो होता है उसमें संधारित्र जुड़े होते हैं। इनका संयोजन दो प्रकार का होता है। सबसे पहला संयोजन हमारा श्रेणी क्रम संयोजन है और दूसरा संयोजन हमारा पार्श्व क्रम संयोजन होता है मित्रों। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताएंगे श्रेणी क्रम संयोजन क्या है। संधारित्रों को जब एक श्रेणी के रूप में संयोजित किया जाता है तो उसकी कुल धारिता क्या प्राप्त होती है, उसी के बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे। मित्रों मान लीजिए हमारा कोई एक ये संधारित्र है, दूसरा ये है, तीसरा ये, जिसकी धारिता C1, C2 और C3 है, जिन पर आवेश तो समान होते हैं, एक समान रूप से वितरित भी हैं, लेकिन विपरीत में हैं। तो ध्यान देने की बात है मित्रों, प्लेटों पर आवेश उपस्थित हैं, इनकी धारिताएं C1, C2 तथा C3 हैं। उत्पन्न विभवांतर V1, V2 तथा V3 हैं। तो क्या होगा मित्रों, संधारित्र की धारिता हमारी क्या प्राप्त हुई मित्रों, C बराबर Q अपान V। C बराबर क्या होता है मित्रों, Q अपान V। ये हमारी संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है। इसी के माध्यम से हम इसकी उत्पत्ति करेंगे। चलिए देखते हैं मित्रों संधारित्र की धारिता का सूत्र हम कैसे प्राप्त करते हैं। मित्रों इसमें C के बटे करके इसका हम तिरछा मल्टीप्लाई करते हैं तो Q बराबर क्या हो जाएगा, CV। Q बराबर क्या हो जाएगा मित्रों, CV। अब इस C को इधर पक्षांतर करेंगे तो V बराबर हमारा हो जाएगा Q बटा C। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब यहाँ पर चूंकि तीन संधारित्र जुड़े हैं मित्रों, C1, C2 तथा C3, तो तीनों के अलग अलग संधारित्रों की धारिता के लिए अगर फार्मूला प्राप्त करेंगे यहाँ पर, तो तीनों के विभवांतर V1, V2 तथा V3 हैं। चूंकि आवेश तो इनमें समान ही है तो क्या हो जाएगा मित्रों, ये V1 बराबर Q बटा C1 हो जाएगा। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। यदि V2 के लिए लिया जाए तो V2 बराबर Q बटा C2 हो जाएगा। समीकरण इसको हम 3 मान लेते हैं। अगर C3 धारिता के लिए लिया जाए तो V3 बराबर Q अपान C3 हो जाएगा। इसको हम समीकरण 4 मान लेते हैं मित्रों। अब चूंकि V1, V2 और V3 ये तीनों विभवांतर हैं, तो मान लीजिए इन तीनों संधारित्रों को एक ऐसे संधारित्र से जोड़ा जाए जिसका विभवांतर कुल टोटल V हो। तो टोटल विभवांतर लिख लेंगे यहाँ पर, माना कुल विभवांतर V है, तीनों का कुल विभवांतर V मान लेते हैं। तो V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। तो मित्रों यहाँ पर तीनों के मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, V बराबर Q अपान C1 प्लस V2 का मान है Q अपान C2 प्लस V3 का मान Q बटा C3 हो जाएगा। तो मित्रों इसमें क्या है, Q हमारा तीनों में समान है, इसको हम कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। तो मित्रों ये हमारा बन करके क्या आएगा, V बराबर Q, इसमें हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा मित्रों 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। तो मित्रों चूंकि हम जानते हैं समीकरण एक में हमारा क्या था, V बराबर Q बटा C प्राप्त हुआ था। तो इस V की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, V के स्थान पर Q बटा C रख दिया। यहाँ पर क्या है, Q ब्रैकेट में 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। तो यहाँ पर क्या होगा मित्रों, Q से Q को हम काट देंगे तो यहाँ पर 1 अपान C बराबर 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3 हो जाएगा। यही हमारा संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन है।
यहाँ पर लिख देंगे मित्रों, यही संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन है। मित्रों इसी के साथ हम संधारित्रों का पार्श्व क्रम संयोजन देख लेते हैं कि संधारित्रों को पार्श्व क्रम में जोड़ने पर क्या धारिता प्राप्त होती है। चलिए देखते हैं। मित्रों संधारित्रों का पार्श्व क्रम संयोजन में क्या होता है, इसमें संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं एक के बाद एक करके। यहाँ पर मित्रों C1 संधारित्र है, यहाँ पर C2, यहाँ पर C3। इन पर आवेश क्रमशः Q1, Q2 तथा Q3 है और इन तीनों का कुल विभवांतर क्या है मित्रों, V है। इन तीनों संधारित्रों का कुल विभवांतर हमारा V है। इसमें केवल आवेश जो होता है वो मित्रों भिन्न है। पहले संधारित्र में Q1 आवेश है, दूसरे में Q2 है और तीसरे में Q3 है। तो इसमें कुल टोटल धारिता क्या प्राप्त होगी, चलिए देख लेते हैं। इसमें भी हम उसी फार्मूले से इसकी धारिता प्राप्त करते हैं। तो हमारा फार्मूला क्या था, चलिए देख लेते हैं। मित्रों हमारा फार्मूला होता है Q बराबर CV। यही हमने संधारित्र जब पढ़ाया है, संधारित्र की धारिता, तब उसमें हमने बताया है कि Q बराबर CV होता है। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। और इसमें जब अलग अलग संधारित्रों के लिए लिया जाएगा, C1 के लिए अलग हमारा फार्मूला प्राप्त होगा, C2 के लिए अलग और C3 के लिए अलग प्राप्त होगा। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर लिख देंगे अलग अलग संधारित्रों के लिए। तो मित्रों यहाँ पर जब अलग अलग संधारित्र ले लेंगे तो यहाँ पर आवेश Q1 के लिए क्या हो जाएगा, C1V। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। और जब आवेश Q2 लिया जाएगा तो Q2 बराबर हो जाएगा C2V, समीकरण 3 हो जाएगा। और Q3 बराबर हो जाएगा C3V, इसको हम समीकरण 4 मान लेते हैं। अब इसमें तीनों आवेशों को मान लीजिए किसी एक ऐसे टर्मिनल से इसको जोड़ दिया जाए, इन तीनों संधारित्रों को, जिनका आवेश टोटल क्या हो जाए, Q। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिख देंगे माना कुल आवेश Q हो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। यहाँ पर अब क्या करेंगे, Q1, Q2 और Q3 की तीनों की वैल्यू यहाँ से हम इसमें पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। तो मित्रों ये बन करके आएगा Q बराबर C1V प्लस C2V प्लस C3V। तो मित्रों इसमें चूंकि विभवांतर समान है तो इसमें हम V कॉमन ले लेंगे। तो Q बराबर हो जाएगा, V हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो चूंकि मित्रों समीकरण 1 से हमारा Q का वैल्यू है CV, तो Q बराबर CV यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये हमारा क्या बन करके आएगा, CV बराबर V ब्रैकेट में C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यहाँ पर मित्रों V से V को हम कट कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। यही हमारे संधारित्रों का पार्श्व क्रम संयोजन की कुल धारिता का सूत्र है। मित्रों लिख देंगे यहाँ पर, यही संधारित्रों का पार्श्व क्रम संयोजन है। मित्रों यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।